और दर्शकों, जैसा कि कल रात पाकिस्तान सो नहीं पाया, भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में सो रहे आतंकियों की नींद उड़ा दी। लेकिन शहबाज और मुनीर आज रात भी नहीं सो पाएंगे। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि आज रात भी पाकिस्तान नहीं सोएगा, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कब कहां से मिसाइल आ जाए। जैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है, दिखाता हूं आपको। जैश और लश्कर के अड्डे तबाह। यूके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर तबाह। जैश का सैताना बिलाल कैंप तबाह। लश्कर का बेस गुलपुर कैंप कोटली तबाह। फिदाई तैयार करने वाला बरनाला कैंप तबाह। जैश का मुख्यालय मिट्टी में मिला। सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया। और दर्शकों, भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है। सिंदूर मिटाए थे आतंकियों ने, लेकिन 25 मिनट में भारतीय सेना ने 9 आतंकी टारगेट किए और उन्हें तबाह कर दिया। आतंक के 9 ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल बरसाई भारतीय सेना ने। आतंकी हमले बार बार हो रहे थे भारत में, और सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। और दर्शकों, आज आपको एक और जानकारी दे रहा हूं मैं। यह ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह भारतीय सेना ने लॉन्च किया है उन आतंकवादियों के लिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। भारत में अगर वो हमले का सोच रहे हैं, घुसपैठ का सोच रहे हैं, तो भी उनकी रूह कांप रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर एक बार फिर 25 मिनट भारतीय सेना के बाद पास आ गए तो वो सो नहीं पाएंगे। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में आज की रात कोई नहीं सोएगा। शहबाज और मुनीर आज भी जागेंगे, पाकिस्तानी आर्मी भी जागेगी, क्योंकि आज पूर्व आर्मी चीफ भारत के एम नरवणे ने एक ट्वीट किया है। दर्शकों, एक्स पर उन्होंने बता दिया, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की रात पाकिस्तान नहीं सोएगा। पूर्व आर्मी चीफ है मनोज नरवणे, और उन्होंने दर्शकों एक पोस्ट किया। पोस्ट में आपको बताता हूं, पोस्ट दिखाइए, ये देखिए आप, ये है वो पोस्ट। और ये आज किया गया है दर्शकों पोस्ट, जिसमें लिखा हुआ है पिक्चर अभी बाकी है। मैं कह रहा हूं आपसे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान जितने आतंकी बच गए ना, उनको भी भारत नेस्ते नाबूद करेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कोई नहीं बचेगा। जितने भी आका हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाक को सख्त चेतावनी दे दी है। दर्शकों, अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी खबर मेरे पास है दर्शकों। और भारतीय सेना ने कह दिया है, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना, ये मुनीर शहबाज अगर सोच भी रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जवाब तगड़ा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक महत्वपूर्ण बात, कि आतंकियों को हमने मारा है, हमने आतंकियों को मारा है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले बार बार कहते हैं कि हमारी सरजमी पर कोई आतंकी नहीं है। तो जिन्हें हमने मारा है वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं? और इसलिए दर्शकों, आज मैं आपको एक एक तस्वीर उनकी दिखाऊंगा, लेकिन पहले 26 मौतों का बदला लिया है हमने। सेना ने ऑपरेशन अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर, और ये कुल 25 मिनट चला है दर्शकों। मंगलवार की रात थी, घड़ी में बज रहे होंगे 1:05। कई लोग सो रहे थे, लेकिन तभी ऑपरेशन लॉन्च होता है। पीएम मोदी को जानकारी थी यह ऑपरेशन चलता है रात 1:30 बजे तक, और आतंकियों के 9 टारगेट तबाह किए जाते हैं, जिसमें शेल्टर, ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बार बार खबर तो बता रहा हूं कि लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए, लेकिन कहां पर कैसे तबाह किए गए हैं, अब वक्त आ गया है आपको तस्वीर दिखाने का दर्शकों। और तस्वीर आज आपको दिखाता हूं कि कैसे आतंकियों के टारगेट को तबाह किया है। आइए इधर आपको तस्वीर दिखाता हूं। पहली तस्वीर, आतंकी ठिकाना तबाह किया गया है भावलपुर में। इसको फुल फ्रेम दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। ये पहला टारगेट भारतीय सेना ने, पहला टारगेट भावलपुर में, उसको तबाह किया। और उसके बाद दर्शकों, जैसे जैसे घड़ी की सुई में वक्त चल रहा था, भारतीय सेना अपना अगला टारगेट लॉक कर रही थी। अगला टारगेट आपको दिखाता हूं, अगला टारगेट दिखाइए, आतंकी ठिकाना नंबर 2। ये आप देखिए, ये मुरीदके में है, जहां पर मरकज तैयबा कैंप था। वहां पर सेना ने स्ट्राइक करके इसे उड़ा दिया है। एमएन सुनाइए इसका।
और आपको अब तीसरी तस्वीर बता रहा हूं, तीसरी, चौथी और पांचवी तस्वीर बताऊंगा। पहले मैं ये देखिए, आतंकी ठिकाना नंबर 30, तीसरा ठिकाना जिसको तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। चौथा दिखाइए, मूव कीजिए इसे, चौथी तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, एक और तस्वीर, चौथा ठिकाना जो तबाह किया गया है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे धमाका किया है, सुनाइए इसका। मरकज उमर करा के अंदर फुल फ्रेम दिखाइए। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है। देखा आपने, एक शख्स बोल रहा है मरकज पर धमाका हो गया, और ये देखिए रावलकोट मुजफ्फराबाद में दर्ज को धमाका हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर कई जगह पर आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फुल फ्रेम इसे भी दिखाइए, कैसे देखिए जरा धमाका किया है, और आतंकियों का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है जिसे तबाह कर दिया है। और आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, छठा ठिकाना आतंकियों का कैसे तबाह किया, ये आप देखिए। यहाँ पर आतंकियों ने ट्रेनिंग कैंप बना रखा है, यहीं पर ये ट्रेनिंग लेते हैं और फिर साजिश रचते हैं, लेकिन इसे भी तबाह कर दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है। और दर्शकों, आपने ये ठिकाने तो देख लिए कैसे इन्हें मिटाया गया है। ये तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन आज पूरा भारत कह रहा है ये सिंदूर जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर मिटाए वो कैसे मिट गए। आइए जरा आपको बताता हूं कैसे एयर स्ट्राइक किए। एयर स्ट्राइक में जैश के 3 ठिकाने तबाह किए गए दर्शकों, 3 ठिकाने। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और लोकेशन आपको दिखा रहा हूं। ठिकानों पर, लश्कर के 5 ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। हिजबुल के एक टेरर कैंप पर जबरदस्त हमला किया हुआ है। मरकज तैयबा लश्कर का कैंप है दर्शकों, बरनाला कैंप ये भी लश्कर का है, अब्बास कैंप ये भी लश्कर का है, गुलपुर कैंप जहां पर भारतीय सेना ने हमला किया, सवाई नाला कैंप ये भी लश्कर का है, और जैश का हेडक्वार्टर दर्शकों उसे भी नेस्ते नाबूद कर दिया। जैश में सैयदना बिलाल इसका कैंप जैश का है जिसे नेस्ते नाबूद कर दिया है। सरजल में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, मैमूना जोया में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और आतंकियों के कैंप नेस्ते नाबूद कर दिए। लेकिन आज आपको बताता हूं, कर्नल सोफिया जब आई तो उन्होंने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, देशवासियों को बताया, सुनिए आप भी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। देख लिया ना दर्शकों आपने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इन आतंकियों के चीथड़े भारत ने कैसे उड़ा दिए। आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्या होता है ये? ड्रोन और गोला बारूद भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर रफाल से एयर स्ट्राइक की गई है दर्शकों, और पाकिस्तान में रफाल ने स्कैल्प मिसाइल दागी 560 से 600 किलोमीटर मारने में ये सक्षम है, और इसलिए कहा जा रहा है भारतीय विमान अपने एयर स्पेस में थे, ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। हैमर बम से भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा हमने उन्हें ही मारा। लेकिन आज उन्होंने कैसे हनुमान जी को याद किया वो भी आपको सुनवाता हूं, सुनाइए। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुन लिया है। जो लोग कलमा टेस्ट कर रहे थे उन्हें बता दिया कि कैसे हमारे बजरंग बली ने कहा, हनुमान जी ने कहा, और वही भारतीय सेना ने किया। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान सामने आया। आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है, और कार्रवाई के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पाकिस्तान को नहीं, ये दुनिया को बहुत बड़ा संदेश भारत ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है देशवासियों से, दुनिया से, आपको सुनवा रहा हूं मैं, सुनवाइए जरा। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक ली है। जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, जो बॉर्डर के इलाकों के हैं, उनके साथ आज बैठक हुई है। और इस बीच आपको बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है सिंदूर छीना उनका परिवार खत्म कर दिया है। जिन्होंने सिंदूर छीनने का काम किया उनका परिवार खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है, और कार्रवाई को पूरा समर्थन देश से मिल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। आपात हालात में दुश्मन को मौका नहीं देना है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था,
कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था। और इस बीच आपको आज जानकारी दूंगा दर्शकों, जो जानकारी देने वाला हूं आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। आतंकी मसूद अजहर के जो आतंकवादी परिवार वाले हैं, 14 लोग मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। दर्शकों, परिवार के खात्मे के बाद आतंकी के आंसू टपक रहे हैं। खबर तो यह है कि मसूद अजहर रोने लगा, बोल रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी भारत के मिसाइल अटैक में मर जाता। लेकिन मसूद अजहर छिप कर बैठा हुआ है और मसूद अजहर उसके साथी परिवार वाले, बड़ा कुनबा है दर्शकों इसके कई सारे भाई हैं जिन्होंने ऑपरेशन में अंजाम दिया। या आतंकी ऑपरेशन यही लोग अंजाम देते हैं, लेकिन इन्हें कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया है दर्शकों, आज आपको बता रहा हूं मैं, एक के बाद एक कैसे इनका खात्मा किया जा रहा है। और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है मसूद अजहर, उसने आज एक चिट्ठी लिख दी है दर्शकों। लेकिन आपको बताऊंगा, वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग थे और करीबी 4 लोग और थे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। अरे ऐसे ही मारेंगे तुमको। इसके बाद भी मसूद अजहर धमकियां दे रहा है, कहीं गीदड़ भपकियां की बात कर रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने उन लोगों को मारा है मसूद अजहर जो तुम्हारे साथ मिलकर निहत्तों पर वार करते हैं, और उनका हश्र यही होगा। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगा, उनके इंफॉर्मेशन हम लेंगे। लेकिन पहले आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। कैसी तस्वीर, ये आप देखिए। ये है वो जैश का हेडक्वार्टर, देखिए जरा, इसे चमचमा रहा है ना हमले से पहले देखिए, बढ़िया पंखा लगा है, कांच लगा हुआ है, और यहाँ आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है दर्शकों। लेकिन इसके बाद उसका हश्र क्या किया देखिए जरा। वो पंखा था, हवा में छेद हो गया है, छत पर छेद हो गया है, यहीं पर मिसाइल मारी गई है। और यहीं पर मसूद अजहर ने कह दिया है दर्शकों कि 1 2 नहीं 14 लोग जो उसका साथ देते थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। उनका खात्मा भारतीय सेना ने कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि कैसे ये कार्रवाई की है। मसूद का ठिकाना मिट्टी में मिलाना जरूरी था। ये पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में है ट्रेनिंग सेंटर दर्शकों। आतंकी मसूद अजहर ने ही इसे बसाया है, और ट्रेनिंग सेंटर संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, यहीं से आतंकी बनते हैं। बहावलपुर में बनी मस्जिद में मसूद अजहर बैठता था, लेकिन भारत के खौफ के कारण छिपा हुआ है कहीं। पाक मिलिट्री अफसर मसूद से मिला करते थे, पाक खुफिया एजेंसी के गुर्गे भी यहाँ पर आते थे, और मसूद अजहर का बेटा भी यहाँ पर बैठता था। मसूद का बेटा आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। कई आतंकी हमलों में उसके शामिल होने के सबूत हैं, और इसी ट्रेनिंग सेंटर में भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, लेकिन उसे मिट्टी में मिला दिया। इंडियन आर्मी ने मसूद जहां रहता था उस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया है दर्शकों, मिट्टी में मिला दिया। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शकों बताऊंगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सुमित, वैभव और अनामिका की, ये रात से जगे हुए हैं जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, क्योंकि ये बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकारी देने के लिए ये आए हैं सुमित, वैभव, अनामिका। सबसे पहले सुमित आपके पास आ रहा हूं, बताइए जरा बॉर्डर पर क्या हालात है, हमारे दर्शकों को बताइए इस समय क्या चल रहा है। देखिए, अब पूरी तरीके से जो भारतीय सेना है वो एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है एक बार फिर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना चैन से नहीं सोने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का पलटवार किया गया उसके बाद चारों खाने चित पाकिस्तान पूरी तरीके से हो चुका है। और देर रात, क्योंकि आपने जिक्र किया, जिस तरीके से पूरा जो पहलगाम है वो भारतीय फाइटर जेट से लगातार गूंजता रहा। जिस रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब जब इस पूरी स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा था, जब पाकिस्तान के अंदर वो ठिकाने आतंकियों के वो लॉन्चिंग पैड एक के बाद एक प्रिसाइजली पूरी तरह से निस्तेनाबूद किए जा रहे थे, उस वक्त भी भारतीय वायुसेना के तमाम जवान, आर्मी पूरी तरह से एक्टिव मोड में थी, और भारत और भारतीय जवान अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि भारत के अंदर जो है वो चिंता बढ़ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि पूरी तरह से सिचुएशंस आज दिन भर, क्योंकि हमने ग्राउंड से हर एक तस्वीर देखी। और सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, विवेक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो आप बता रहे हैं इनको सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन भारतीय सेना ने अजमल कसाब जो 26/11 में मुख्य साजिश करता था, जहां पर ट्रेनिंग ली, उस कैंप तक को उड़ा दिया है। ये सिर्फ पहलगाम का नहीं, 26/11 का भी बदला माना जा रहा है। मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर दर्शकों उड़ा दिया है। यहाँ पर मुंबई में जो आतंकी आए थे ना दर्शकों समंदर के रास्ते, उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। देखिए जरा कैसे इसे धमाका करके उड़ा दिया गया। और मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ आज तस्वीरें देखिए दर्शकों। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कैसे तबाह किया गया है। हमले से पहले कैसा दिखता था, हमले के बाद कैसा हो गया है दर्शकों, आज आप देख लीजिए। यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग लेने आते थे, लेकिन अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लॉन्च किया, और उसके बाद हालात क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसको मूव कीजिए, देखिए जरा। हमला जब हुआ उस वक्त देखिए धमाका दिख रहा है। रात का वक्त था, तस्वीरें कम आई, लेकिन दिन में जो तस्वीर आई देखिए जरा। वहां पर दर्शकों पाकिस्तानी जो लोग फ्री बैठे हुए हैं
वो लोग वहां पर देखने चले गए। देखिए जरा, इसे नेस्ते नाबूद करने का काम किया है दर्शक, और पूरी तरीके से ये समतल कर दिया गया। ये देखिए आप, ये देखिए पूरा समतल हो गया। और यहां पर चौंकाने वाली बात यह कि पाकिस्तान आर्मी चौकीदारी का काम कर रही थी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन आपको बता दें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उनमें मुरीद के हैं, जहां लश्कर का हेडक्वार्टर था। ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए देकर इसे बनवाया था, और इसका हश्र भारतीय सेना ने क्या कर दिया देख लीजिए। पाकिस्तान के ISI की ओर से अजमल कसाब और कई सारे आतंकी यहीं पर ट्रेनिंग लेते थे, इसे उड़ा दिया गया है दर्शकों। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं वैभव और अनामिका आपके पास आ रहा हूं। LOC से अनामिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका बताइए जरा, वहां पर इस समय क्या माहौल चल रहा है? देश जानना चाहता है कि घाटी में इस समय क्या माहौल है, दिखाइए जरा तस्वीर। और देखिए, अगर बात की जाए मृदुल सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की या सबसे बड़े ऑपरेशन की, तो इसके बाद से वैसे तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की जाएगी, लेकिन अगर की जाती है तो उसको लेकर तैयार रहना होगा। और यही वजह कि श्रीनगर में अगर बात की जाए आज की, तो आज के थोड़े हालात बदले हुए हैं। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अगर बात की जाए तो पुंछ, कठुआ, राजौरी, इसके अलावा बारामूला, पुलवामा में स्कूलों को बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। श्रीनगर में ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि जिसके लिए एक नंबर जारी किया गया है, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो उस नंबर पर कॉल कर सकता है। श्रीनगर में थोड़ा आज बाकी दिनों के मुकाबले हलचल कम रही है, लोग थोड़े बहुत डरे हुए हैं, जो टूरिस्ट है थोड़े बहुत डरे हुए हैं, लेकिन सभी को इस बात का भरोसा है कि जिस तरीके से भारत की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, पाकिस्तान की ओर से कोई हिम्मत नहीं जुटाई जाएगी हमला करने को लेकर, या जिस तरीके से धमकी दी जा रही है उसको लेकर के। मैं आपके पास आ रहा हूं अनामिका, बिल्कुल आप तस्वीर दिखाइए। देखिए तस्वीर यहां पर अनामिका दिखा रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सड़कें हमें दिखाई दे रही हैं अनामिका, यानी सब कुछ सामान्य है। बिल्कुल जो आप तस्वीर दिखा रही हैं ये देखना चाहिए हमारे देश को। और उधर पाकिस्तान की हालत मैं बताता हूं दर्शकों आपको, आप चिंता मत करो, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। भारत ने जब स्ट्राइक की तो जितने आतंकी थे उनकी मौत हो गई, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में आतंकियों के शव ढोए जा रहे हैं। सोचिए जरा आप, ट्रैक्टर के जरिए, तस्वीर दिखाइए, ट्रैक्टर के जरिए जैश के आतंकियों के शव ले जाएगा। ये आप देखिए दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, आतंकियों के शव ले जाए जा रहे हैं दर्शकों। ये बहावलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और ये देखिए आप ट्रैक्टर दिख रहा है ना आपको पीले कलर का, इसमें शव रखे हुए हैं, ये आप देखिए, और इसमें पाकिस्तानी झंडा लपेट दिया इन लोगों ने। ये आतंकियों का शव है दर्शकों, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी झंडा लपेटकर आतंकियों को ले जाया जा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की मानसिकता रखता है, कैसे वहां पर आतंकियों को भारत के खिलाफ बनाया जाता है दर्शकों। लेकिन आज ये तस्वीर आपको बताइए, पाकिस्तान में आपने आज तक तस्वीर नहीं देखी ना जनाजे की, मैं आपको दिखाता हूं। आतंकियों के जनाजे में ये पाकिस्तानी सेना के कई सारे जनरल और अफसर शामिल हुए, ये भी खबर हमारे पास है। मैं कह रहा हूं आपको दर्शकों, पाकिस्तान आज की रात नहीं सोएगा, क्योंकि ये जनाजे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, इसको भी फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को, सामने जनाजे हैं दर्शकों। इस तस्वीर को मैं आपको समझाता हूं, इसे समझिए जरा। आतंकियों के जनाजे हैं और ये वहां दुआ पढ़ रहे हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के कई कमांडर हैं वहां पर। सोचिए जरा, लश्कर के कमांडर अब्दुल रऊफ का जनाजा है, और जनाजे में कंधा देते पाकिस्तान के सैनिक दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, ये पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और इससे पाकिस्तान थर्रा गया है। ऐसे जनाजे वहां पर उठाए जा रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ एक बार हम लोग करेंगे हमारे तमाम सहयोगियों का, उसके बाद मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। वैभव के पास में आ रहा हूं। वैभव, हमने देखा कि वहां पर कल खबर थी कि युद्ध अभ्यास किया जाएगा, लेकिन रात में ही सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर कई जगह पर बमबारी कर बता दिया कि आतंकियों का खात्मा जरूर किया जाएगा, और अब जनाजा उठ रहा है। देखिए बिल्कुल मृदुल, कल बात युद्धाभ्यास की जा रही थी, लेकिन सेना ने जो शौर्य का परिचय दिया है वो ये बताने के लिए काफी है कि हमारी सेना को युद्धाभ्यास की जरूरत नहीं है, वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक बार मैं अपने दर्शकों को जैसलमेर का ये एरियल व्यू दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जैसलमेर का वो किला और ये जैसलमेर का मुख्य चौराहा, जिस चौराहे पर क्योंकि 8:30 बजे का वो वक्त है जब ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाने वाली है, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मृदुल, जंगल का एक नियम होता है और जंगल को लेकर ये कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही। जो कस्तूरी होती है वो हिरन की नाभि में होती है, लेकिन हिरन उसे ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी अपनी जो है वो गंवा देता है। ठीक ऐसे ही आतंक पाकिस्तान की आत्मा में है, लेकिन पाकिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करता है और नहीं करेगा। और वैभव साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों, देश में जो मॉकड्रिल चल रही है उसकी। लेकिन आपको मैं आज एक और खबर देने वाला हूं दर्शकों, भारत की ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक से पाकिस्तान सहम गया है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई। अटैक के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान टेंशन में, मैं कह रहा हूं कि आज रात नहीं सोएगा दर्शकों। और मेरे पास खबरें हैं, ये देखिए आप जरा, एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है पाकिस्तान में, मेडिकल इमरजेंसी तक लगा दी गई है। ये पाकिस्तान की स्थिति है, लेकिन ये दुनिया के मंच पर नहीं मानेगा। ये अपनी वही घिसी पिटी बातें कहेगा, हमने ऐसा कर दिया, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये ऐसी ही बातें करेगा दर्शकों, और ये प्रोपोगेंडा फैलाएगा पाकिस्तान। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों की नजर दर्शकों
दर्शकों हमारे ऊपर है। और आज मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, इन पाकिस्तानियों ने रिपब्लिक डिजिटल की साइट पर हमला किया, साइबर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन इस हमले को दर्शकों हमारी टीम ने नापाक कोशिश जो पाकिस्तान के साइबर अटैक की थी उसे नाकाम किया। ये देखिए आप इस तस्वीर को दिखाइए, इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की तरफ से ही ये रिपब्लिक पर साइबर अटैक किया गया है दर्शकों। रिपब्लिक की वेबसाइट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है हम सच्ची तस्वीर दिखाएंगे और हम बताएंगे भी कि कैसे पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद किया है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं दर्शकों, और इनको इसीलिए हमसे डर लगता है क्योंकि हमारी तस्वीर ये republicworld.com है दर्शकों, इसको इन्होंने हैक करने की कोशिश की क्योंकि दुनिया में हम सही खबर पहुंचा रहे थे, लेकिन ये कोशिश इनकी नाकाम कर दी गई है। इसी तस्वीर के साथ हमारे सहयोगियों को ले आइए, विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, रिपब्लिक की डिजिटल साइट पर पाक की तरफ से अटैक की कोशिश, लेकिन नाकाम कर दी गई है वो कोशिश। देखिए, ये तो तभी इसे हम लोग अलर्ट थे क्योंकि इसके पहले भी याद होगा कि एक पाकिस्तानी सांसद था जो पाकिस्तान के संसद के अंदर ये बयान दे रहा था रिपब्लिक टीवी को लेकर, और वो बता रहा था कि कैसे हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी कई कोशिशें ऐसे की जा चुकी है। जैसे कि हम लोगों ने देखी थी कि इसके पहले भी जो आधिकारिक साइट्स होते हैं उस पर जो है हमला किया गया था, साइबर अटैक की कोशिश की गई थी, और एक बार फिर से इसने रिपब्लिक वर्ल्ड के की जो साइट है उस पर जो हैकिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन हम ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे, हम आने वाले दिनों में ऐसे खबरें ब्रेक करते रहेंगे, ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और आज मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जो लोग साइबर अटैक कर रहे हैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। आप लाख कोशिश करोगे, ऑपरेशन सिंदूर से आप ऐसे ही कांपोगे और हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं भारत और कार्रवाई ना करे नहीं तो जवाब देंगे। अरे जब तक आतंकियों को खत्म नहीं करेंगे, वो कह रहा है कि भारत अगर कार्रवाई करेगा, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं भारत और कार्रवाई ना करे तो जवाब नहीं देंगे। यही तस्वीर समझ में आ रही है पाकिस्तान की, ये डर में है दर्शक, लेकिन आतंकी जो इन्होंने पाल रखे हैं उस पर ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच मिसाइल अटैक के बाद दर्शकों पाकिस्तान में दहशत है, दहशत चरम पर है। रहीम यार खान जिले में सड़कों पर टैंक दिखाइए जरा टैंक की तस्वीर। ये पाकिस्तान में अंदर से हमारे पास जो तस्वीर सामने आ रही है दर्शकों, देखिए ये टैंक ले आए सिंध में सीमा के पास, ये पाकिस्तानी टैंक दिखे। और इनके जो टैंक है दर्शकों, एक हमने अमृतसर में रख रखा है, एक हमने पंजाब के पास जो बॉर्डर है, जब हमने युद्ध हराया था पाकिस्तानियों को तब ये टैंक छोड़ के भाग गए थे वहां पे, वो तस्वीर भी हमारे पास है दर्शक। लेकिन अब ये नया नया टैंक निकालकर सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार सुमित को ले आइए तस्वीर में। सुमित, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल गेम खेलने की कोशिश है। पाकिस्तान को पता है इनका टैंक कुछ नहीं कर पाएगा। एक टैंक हमने पहले ही रख रखा है भारत में, अब ये नई नई तस्वीर आ रही है, घबरा रहे हैं ये लोग। दरअसल ये मेंटल गेम खेलते हुए पाकिस्तान जो है वो खुद मेंटल हो चुका है, ये सिचुएशन में पहुंच चुका है मृदुल, और उसे ये पता है कि भारत ने जो एक्शन है वो ले लिया है। इससे पहले वो न्यूक्लियर की जो है बात कर रहा था, जेब में लेकर न्यूक्लियर जैसे वहां के नेता घूमते हैं, और अब सड़कों पर जो है वो टैंक घुमाए जा रहे हैं। लेकिन अटैक देखिए कहां से हो रहा है। और आज आपने बयान देखे पाकिस्तान के, पहले कह रहे थे कि अंदर घुसे थे, फिर कहा कि नहीं जी अपने ही बॉर्डर पर मार के, उससे पहले कह रहे थे कि नहीं जी हमने तो 5-5 जो है इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो गिरा दिए, अपने ही बयानों पर नहीं टिके। उसके बाद कह दिया कि नहीं जी अपने बॉर्डर से ही जो अटैक यहाँ पर किया गया। तो ये हालत है मृदुल पाकिस्तान की, जो कभी टैंक दिखाता है, कभी कहता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, लेकिन ही टैंक दिखा लें। लेकिन आज तस्वीर सिर्फ जनाजे की है, जनाजे उठाए जा रहे हैं दर्शकों, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जा रहे हैं। और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद मेरे पास खबर है पाकिस्तान में खलबली मची हुई है दर्शकों। भारत हर मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। और आपको एक खबर बता रहा हूं दर्शकों, में गृह मंत्री अमित शाह अर्धसैनिक बलों को निर्देश दे चुके हैं, सभी जवानों और अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा में भारतीय सेना के जवान तैनात रहेंगे। बॉर्डर से तस्वीर दिखाई ना अभी अनामिका ने, सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि हमारे सैनिक रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। लेकिन आज दर्शकों, जब ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने रात में अंजाम दिया, हमने देश का मूड जानने की कोशिश की। देश के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के लिए। मकबूल जवाब दिया है भारत ने, और हमें बहुत खुशी है कि विद प्रूफ इस बार हुआ है, कोई सबूत भी नहीं मांगेगा इसका। बहुत अच्छा किया, ये जरूरी था, सबको विश्वास भी था कि यही होगा और ये होना जरूरी था। और स्ट्राइक हुआ तो बहुत अच्छा किया, हमको विश्वास है कि मोदी जी करेंगे ही, बदला लेंगे ही, वो उसके साथ भरोसा है पूरा, और ले लिया अभी लेंगे। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए। बाहर के दुश्मन जब भी इच्छा चाहे हम पर हमला करता है तो कैसे चल सकता है, हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दर्शकों, एक और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
11 बजे सुबह कल ये बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। खबर ये भी है दर्शकों, सभी को जानकारी दी गई है और एक मत है सब। भारत ने जिस तरह का एक्शन लिया है, एक मत है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटी सी जानकारी हम ले लेते हैं। खबर ये भी है अनामिका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना के चीफ के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा गया है। अनामिका, और देखिए पूरा देश इस समय टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि किस तरीके से जो हमला किया गया है उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी। और आपको याद होगा पहलगाम हमले के बाद भी ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और पहलगाम का बदला लेने के बाद भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। ना कोई पक्ष में है ना कोई विपक्ष में है, पूरा देश आज एक साथ है और एक साथ एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई की तारीफ कर रहा है और फिर थपथपा रहा है। और यही वजह कि कल ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। हालांकि दो बड़ी बातें जिसका जिक्र करना जरूरी होगा। एक तो बड़ी स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन दूसरा ये है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मीटिंग में अपने अपने सीमावर्ती इलाकों की सिक्योरिटी को लेकर के भी यहाँ आज मंथन किया गया है। और कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी अब तक की कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी। मीटिंग होगी। विवेक, अनामिका, सुमित और वैभव, आप लोग लगातार हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे उठ रहे हैं दर्शकों और आतंकी रो रहे हैं। लेकिन कह रहा हूं एक बड़ी बात, जैसा मनोज नरवणे ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। आज की रात भी भारी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।